है ना। कल हमने पढ़ना शुरू किया था किसका, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक ग्राफ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो ग्राफ्स हैं इनको आप अच्छे से कमांड करो, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आते हैं ये, बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते हो इतने ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, अभी से लेकर के और जब तक आप 12th में भी रहोगे, 12th में पढ़ोगे, तब तक में बहुत ज्यादा काम आना है इसको। तो एक सेकंड रुक जाओ। ठीक, तो बेटा अगर मैं लीनियर बाई क्वाड्रेटिक ग्राफ की बात करूं, सबसे पहली बात तो चलो फिर से मैं एक बार यहीं से बताना शुरू करता हूँ, इसी जगह से, कि इसके ग्राफ्स को हम कैसे बनाते हैं, कैसे डील करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंपल सा मैं ग्राफ उठाता हूँ, सिंपल सा ग्राफ में ले लिया, और हमें इस फंक्शन का स्टडी करना है। लेट्स से एक फंक्शन है मेरा x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, समथिंग लाइक दैट, है ना। एफ एक्स इक्वल टू x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गई बात ये? सर, अब जब मुझे इस ग्राफ की बात करनी है और इस ग्राफ को देखना, ये ग्राफ कैसा दिखेगा, तो आप देखो इसको, इसका ग्राफ हम चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, देखो। सबसे पहली बात मैंने क्या कहा था, पहला स्टेप क्या होता है, हम देखते हैं कि वर्टिकल एसिम्पटोट कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, है ना। पहली बात देखते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। तो वर्टिकल एसिम्पटोट कहाँ कहाँ मिलते हैं भाई, जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा होता है। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है ना ये चीज? तो वर्टिकल एसिम्पटोट कहाँ मिलते हैं, जहां डिनोमिनेटर होता है 0, है ना, जहां पर भी डिनोमिनेटर 0 होगा, तो वहां मिल गया वर्टिकल एसिम्पटोट। क्या मिल गया, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होते हैं, एसिम्पटोट का मतलब वो लाइन जो कर्व को इनफाइनाइट पे जाके टच करे। वर्टिकल का मतलब परपेंडिकुलर। तो x इक्वल टू 1 एक कैसी लाइन होगी, एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, y के पैरेलल होगी, जहां पे x फिक्स होगा और 1 के इक्वल होगा। तो मैंने ये x इक्वल टू 1 ड्रॉ किया। ठीक है, ये है x इक्वल टू 1, बहुत ध्यान समझिए। x इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ किया, y के पैरेलल है। x इक्वल टू 2 जो होगा, जो 2 से पास करेगा और y के पैरेलल होगा, लेट्स से कुछ यहाँ होगा, ये है x इक्वल टू 2। तो ये मेरा पहला काम हो गया, जिसमें मैंने वर्टिकल एसिम्पटोट ड्रॉ कर लिए। ठीक है ना। अब मेरा अगला क्या काम है, सेकंड क्या काम है, मुझे देखना पड़ता है कि जब x इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी बने, जब x इंफिनिटी या माइनस, क्योंकि मुझे देखना है ना कि भाई जब कर्व जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो कर्व किधर जाता है, ये देखना है। तो मुझे देखना होता है कि जब x इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी बने तो fx क्या बन रहा है। ठीक है ना, जब x इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी बने तो fx क्या बन रहा है। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो लीनियर है और जो डिनोमिनेटर है वो क्वाड्रेटिक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक एक एक्स हटाऊंगी, ये भी इंफिनिटी बनेगा, ये भी इंफिनिटी बनेगा, ये भी इंफिनिटी बनेगा। अगर इनको मैं कैंसिल, इनको मैं हटाऊं भी, मतलब वैसे तो मैं इंफिनिटी इंफिनिटी कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकता हूँ, तो फिर भी यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा। तो नीचे एक इंफिनिटी बच जाएगी, अभी आपके समझने के लिए, नीचे एक इंफिनिटी बच जाएगी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो एफ एक्स 0 की तरफ टेंड करेगा, है ना, मतलब जो वैल्यू है वो 0 की तरफ चली। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस, एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वाई, है ना, ये वाई है, जो एफ एक्स है ये आउटपुट है, ये वाई है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, ऐसा ही बेटा, हाँ देखो बेटा, ऐसा ही होगा जब एक्स माइनस इंफिनिटी जाएगा, माइनस इंफिनिटी पर भी यही होना है, माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी।
तो नीचे वाला जो है नीचे फिर भी एक इंफिनिटी बनेगा तो फिर से जीरो की तरफ टेंड करेगा, ठीक है ना। इसको जो ये मैंने किया ना, इसको मैथमेटिक्स में हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्यों? क्योंकि y इक्वल टू कांस्टेंट है, ऐसी लाइन आती है, यहाँ जीरो आ गई, यहाँ जीरो आ गई, तो जीरो आ गई, तो इसलिए हमने क्या किया भाई, y इक्वल टू जीरो कौन सी लाइन होती है? एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि जो कर्व है वो y इक्वल टू जीरो की तरफ जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? सेकंड पॉइंट सबको ठीक है ना। तो हमेशा समझ लो कि वर्टिकल एसिम्प्टोट कब मिलता है? जब डिनोमिनेटर जीरो होता है। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कब मिलता है? जब x इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करे, ठीक है ना। तीसरी बात तो ये मुझे पता चल गया कि जब कर्व इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो जीरो की तरफ पहुंचेगा, जब x इंफिनिटी बनेगा तो y भी जीरो की तरफ जाएगा, और जब x माइनस इंफिनिटी जाएगा तो y भी माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ये बात मुझे, सॉरी, जीरो की तरफ जाएगा, ये बात मुझे पता चल गया। अच्छा, अगली बात क्या देखते हैं? अगली बात देखना है कि व्हेन कर्व क्रॉसेस एक्स एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस को तभी क्रॉस करेगा जब इसका रूट मिलेगा। यहाँ कहा x इक्वल टू जीरो पर, कहाँ पे? मतलब व्हेन कर्व क्रॉसेस एक्स एक्सिस कब होगा? जब न्यूमरेटर जीरो होगा। न्यूमरेटर जीरो होने का मतलब हो गया x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो पर कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, ठीक है। अब चलो बनाना शुरू करते हैं। तो अब देखो बनाएंगे कैसे इसको। अब इतनी बातें हमने देख ली, इतना कर लिया, अब कैसे बनाएंगे? अब हम देखते हैं कि 2 प्लस एच पर, मुझे 2 के जस्ट राइट, देखो 2 पर तो है ही नहीं ना फंक्शन, 2 पर तो नॉट डिफाइंड बन गया, नीचे जीरो बन गया। तो 2 के जस्ट राइट में, 2 के जस्ट लेफ्ट में ग्राफ कहाँ होगा ये देखना होता है। तो मैं कहाँ देखूंगा? 2 प्लस एच पर, है ना। हम कहाँ दिखेंगे? 2 प्लस एच पे। मैंने आपको बोला है ना कि 2 प्लस एच मतलब दो के बहुत, 2 प्लस एच का मतलब होता है दो के बहुत करीब, बहुत ज्यादा करीब। कितना करीब? कि भाई मतलब 2 प्लस एच का मतलब हो गया 2.00000000000 और आखिरी सांस तक जीरो लिखते रहो और फिर 1 लिख दो, इतना करीब, मतलब 2 के जस्ट बगल वाला, ठीक है ना। तो 2 के जस्ट बगल वाला मतलब 2 से जस्ट बड़ा, है ना। वो नंबर डिफाइंड नहीं है, हमें नहीं पता क्या नंबर, लेकिन 2 प्लस एच, हम उसको क्या बोलते थे? 2 प्लस एच है। तो अब बताओ 2 प्लस एच जब यहाँ रखूंगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि 2 प्लस एच है और -1 है, ये भी पॉजिटिव बनेगा, ये भी क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 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 तीनों पॉजिटिव हो रहे हैं, इसका मतलब जो ग्राफ है वो प्लस इंफिनिटी की तरफ से आएगा। भाई 2 पर तो इंफिनिटी बनना ही था, तो 2 प्लस एच पर यही कहीं होगा, ऊपर से आएगा प्लस इंफिनिटी की तरफ से। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो 2 प्लस एच पे ग्राफ इंफिनिटी की तरफ से आएगा। अच्छा, कहाँ? जब इंफिनिटी की तरफ, जब एक्स इंफिनिटी बनेगा तो कर्व कहाँ जा रहा है? एक्स इंफिनिटी पे, y इक्वल टू जीरो, मतलब कर्व ऐसा 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 बन गया, टच नहीं करेगा इसको। क्या ये बात समझ में आ गई? आई या नहीं आई? आ गई। अरे हाँ, तो इधर से कर्व आएगा, इधर भी नहीं टच करेगा क्योंकि ये भी एसिम्प्टोट है, और इधर भी नहीं टच करेगा क्योंकि ये भी एसिम्प्टोट है। ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। अब 2 माइनस एच देखते हैं बेटा। 2 माइनस एच पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। 2 माइनस एच का मतलब क्या हुआ? 1.99999999 जन्मों तक नो लिखते रहो, इतना पास। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये तो नेगेटिव हो गया ना, बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। तो कर्व किधर होगा? माइनस इंफिनिटी की तरफ। समझ में आ गई बात? कर्व किधर होगा? माइनस इंफिनिटी, यहां पर, मतलब 2 के लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी पर होगा। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ? 1 के राइट में। भाई यहाँ देख लिया, 1 के राइट में इधर आ रहा है कर्व या इधर आ रहा है, ये देखना चाहते हैं। तो 1 प्लस एच पे देखते हैं, 1 प्लस एच पे, है ना, 1 के जस्ट राइट में 1 प्लस एच पर। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, भाई 1 प्लस एच पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया तो क्या बनेगा? माइनस इंफिनिटी बनेगा कि नहीं बनेगा?
बोलो भाई। सर यस सर। तो माइनस इंफिनिटी में रहेगा, मतलब कर्व यहाँ भी क्या करेगा, माइनस इंफिनिटी पे रहेगा। तो देखो कर्व ऐसा आएगा, ऐसा आकर के और ऐसा वापस, है ना, इधर माइनस इंफिनिटी चल के इंफिनिटी पे है। बीच में कट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो ना, कट तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कर रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पर, 1 से 2 के बीच में नहीं कर रहा है, तो बीच में कट नहीं करेगा। ठीक है, दिख गया? आगे बात समझ में? सर अरे आ गई है नहीं? सर 1 माइनस एच पे देखते हैं। 1 माइनस एच मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, मतलब ग्राफ यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा। कैसे आएगा भाई, आएगा और इसको यहां क्रॉस करेगा, करेगा ना? यस सर हाँ, क्योंकि y इक्वल एक्स, ये यहाँ पे ओरिजिन से करना था x इक्वल टू 0 पे, तो इसको क्रॉस किया। लेकिन ये बताओ, जब मैं माइनस इंफिनिटी की तरफ जाऊंगा तो क्या कर्व नीचे आएगा या इधर जाएगा? देखो इधर x जाएगा टेंडिंग तो माइनस इंफिनिटी पे, y क्या हो रहा है, 0 हो रहा पैरेलल है। जाएगा सर इसका एक्स एक्सिस के। हाँ, तो इसका मतलब है कि इसको ऐसे ही आएगा और फिर ऐसे चला जाएगा। आ गई बात समझ में? है ना? क्योंकि देखो कर्व तो नीचे आ रहा था, कर्व नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, लेकिन इसको ऊपर जाना है, तो ऊपर जाना है, क्या करना पड़ेगा, एक टर्न लेगा और टर्न लेके ऐसा चला जाएगा। क्यों बेटा, समझ में आ गई बात सबको? आ गई सर। आ गई। तो सब कुछ क्लियर हो गया ये? क्यों बेटा, कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो वेरी गुड। अब देखो इसका हम रेंज कैसे निकालें। रेंज एक तो y वाला मेथड सबको याद है? अरे एक तो y वाला मेथड सबको पता है ना, y इक्वल टू पुट यस सर। करके फिर y ट्रांसफर करके क्वाड्रेटिक बना के x रियल है, सबको पता है वो मेथड? पता है Yes, सर। हाँ, तो रेंज पे खूब सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है ना? मैं भी अगले आने वाले टेस्ट में रेंज पे और लोकेशन ऑफ रूट्स पे मेनली क्वेश्चंस दूंगा। जो आपका अगला टेस्ट है उसमें मैं रेंज पे और लोकेशन ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन दूंगा ज्यादातर, मतलब जो मैं अपने लेवल पर भी ले रहा हूँ उसको, तो इसलिए आप उसको रेंज और लोकेशन ऑफ रूट्स ढंग से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो, इसका मैं एक तो मैंने वाई वाला मेथड बताया है, अब आपको एक इसका क्या बताता हूँ, शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना? तैयार हो सब लोग? शॉर्टकट मेथड क्या बेटा, इसको हम ऐसे कर लेंगे, एक्स अपॉन, इसको इसको ओपन कर लो, ओपन करो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इतना ही तो होगा। होगा या नहीं होगा? होगा सर। अब बेटा इसको क्या लिखेंगे हम, x अपॉन, जब इस तरह से होना x से डिवाइड कर लो, जब भी ऐसा कुछ आ रहा है x से डिवाइड कर लो, x से डिवाइड करो, क्या बनेगा, 1 अपॉन क्या बनेगा यहाँ पे, x प्लस 2/x माइनस 3, बन गया कि नहीं बन गया? x से ऊपर नीचे डिवाइड कर। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको जो क्लास थी उसमें मैंने आपको am ग्रेटर देन gm बताया था ना? यस सर बताया था सर। ये बात आपको बता रखी है ना? यस सर। हाँ, तो इसमें मैंने आपको दो बातें बताई थी, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया था कि आपको याद हो, मैंने क्या कहा था कि जो fx प्लस 1/fx की अगर हम बात करेंगे, चलो ठीक है ऐसे करते हैं, आपको इसमें दो बातें मैंने बताई थी। क्या बताई थी, अगर मैं यहां से देखूं तो x प्लस 2/x जो होगा, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू
2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x इंटू 2/x। याद आया नहीं आया? यस याद सर आया नहीं आया? याद है। मैंने आपको ये बताया था बेटा कि a प्लस बी बाई 2 जो होता है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ए बी होता है इफ, है ना, ये मैं अलग से लिख दे रहा हूं, इफ a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0। याद आया? अगर a b दोनों पॉजिटिव होते हैं तो a प्लस बी बाई 2 क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ए बी। बताया है ना ये? यस यस सर। सर। तो एक तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगली चीज क्या बताई थी कि a प्लस बी बाई 2 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ए बी इफ a इज नेगेटिव एंड b इज नेगेटिव। ये भी याद है? यस सर। याद है ना? अरे क्लियर है या नहीं क्लियर है ये बात? बोलो बेटा। क्या सबको ये बात क्लियर है? अरे नहीं क्लियर है तो बोलो, मैं बताऊंगा यार, लेकिन बताओगे तब तो बताऊंगा। एक बार दोबारा बता दो हेलो, सर। हाँ बोलो ना, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। आप देखो मन में लेके मत जाओ, क्या होगा मैं दोबारा बता दूंगा, क्लास अपनी, टाइम अपना, लेकिन पूछो तो। देखो बेटा, अगर a और b दोनों पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं तो इनका जो am होता है ना, जो अरिथमेटिक मीन होता है, जो आपने पढ़ा भी होगा शायद, वो होता है a प्लस बी बाई 2। और जो इनका जो मीन होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। सबको दिख रहा है ना क्लियर? यस सर। हाँ, तो जो अरिथमेटिक मीन होता है वो होता है a प्लस बी बाई 2, और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है रूट ए बी। और जो मेरा अरिथमेटिक मीन होता है ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है, मतलब a प्लस बी बाई 2 जो होता है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ए बी। प्रूव कहो तो हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई, आप ये देखो ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस, ऐसे ऐसे समझो आप, क्या मैं रूट ए माइनस रूट बी का जो होल स्क्वायर है ये बेटा बताओ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? होगा, कोई भी कंप्लीट स्क्वायर है तो। यहां से क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर ए प्लस रूट बी का स्क्वायर बी माइनस 2 रूट ए बी, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। अब देखो यहां से क्या आ गया, यही तो आ गया ना कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट ए बी। आ गया या नहीं आ गया? आ गया सर। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। अच्छा दूसरी बात, अब अच्छा ऐसे समझो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई लेट, चलो यहां पे लिख दो, अगर ए और बी रियल माइनस है, नेगेटिव रियल नंबर है, ए और बी नेगेटिव रियल नंबर है, तो अब आप खुद देखो मैं क्या करता हूं ना, मैं करता हूं ए को मैं रिप्लेस कर देता हूं कुछ समझ लो x1 से, माइनस ऑफ x1 से, और b को रिप्लेस कर देता हूं माइनस ऑफ x2 से, जहां पे कि जो x1 x2 है वो पॉजिटिव है। बात समझ में आ गई सबको? मैंने कहा a और b क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है, तो मैंने a को बोल दिया भाई a कुछ माइनस x1 और b कुछ माइनस x2 है, और x1 x2 पॉजिटिव है, तभी तो a और b नेगेटिव बनेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, अब देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, यहां से मैं अगर इसको देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ x1 प्लस माइनस ऑफ x1 माइनस ऑफ x2 बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस x1 इंटू माइनस x2। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। अच्छा, यहां से क्या बन गया देखो,
यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया माइनस कॉमन लिया x1 प्लस x2 बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 x2 बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। माइनस x1 माइनस x2, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, x1 प्लस x2 बाई 2 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस ऑफ रूट x1 x2। बन गया कि नहीं बन गया बेटा? Yes, sir. तो अब समझ में आ गई जो मैंने ऊपर बात लिखी हुई है? Yes, sir. क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो भाई साहब ये चीज हम इसको यूज करेंगे, ये सबको क्लियर हो गया अब? यस सर। Yes. ओके। तो देखो अब इसी को मैं यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा ये समझो कि जो 1/x प्लस 2/x है ना, अब मुझे क्या करना है, अब देखो अगर तुमको ये बात समझ में आ गई तो ये खटाक से क्वेश्चन आएगा तुरंत, टाइम ही नहीं लगेगा, तुम्हें वाई ही करना ही नहीं पड़ेगा। भाई ऊपर तो कांस्टेंट है दिख रहा है, ये तभी हम लगा सकते हैं जब ऊपर कांस्टेंट हो, ऊपर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो ऊपर क्या है, कांस्टेंट है, ऊपर 1 है कि नहीं? ठीक है। और कांस्टेंट का कुछ बिगड़ता नहीं है, कांस्टेंट अजर अमर है, ऊपर कांस्टेंट है। तो ये बताओ ये चीज मैक्सिमम कब बनेगी? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। एक तो मैंने एक बार क्या कहा, मैं इसको सिंपल सी बात है मैं देख लेता हूँ भाई, जो मेरा x प्लस 2/x है इसको मैंने निकाला तो कितना आ गया ये, कि जो मेरा x प्लस 2/x है बेटा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स, भाई अपॉन 2 करते तो उसको उधर ले गए, तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x इंटू 2/x होगा कि नहीं होगा? और ये कट गया, तो x प्लस 2/x कितना आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2 आ गया नहीं आ गया? Yes, sir. अच्छा, और क्या x प्लस 2/x जो आ गया ये लेस देन और इक्वल टू माइनस 2√2 आया कि नहीं आया, जब x नेगेटिव होगा तो? Yes. है ना भाई, ये वाला ब्रांच ले लिया, एक बार मैंने इन दोनों को पॉजिटिव ले लिया और एक बार इन दोनों को नेगेटिव ले लिया, दिख गई बात? Sir. अरे हुआ है, समझ में आया बेटा कि नहीं आया? Okay. हाँ, तो अब देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको ग्राफ भी दिख रहा है, अब आपको ग्राफ भी दिख रहा है, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि भाई एक बार तो क्या होगा, एक बार तो क्या होगा, जब इसको मैं क्या कर दूं, इसको मिनिमम कर दूं तो ये मैक्सिमम मिलेगा, है ना, दिख रहा है? Yes, sir. और एक बार जब इसको मैं मैक्सिमम कर दूं तो ये मिनिमम मिलेगा, यही तो होगा। Yes, sir. जब डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करेंगे, अब भाई इसका और इसका तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ, तो जब ये मैक्सिमम होगा तो ये टोटल मिनिमम होगा, जब ये मिनिमम होगा तो ये टोटल मैक्सिमम होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। बहुत सही। तो इसका मतलब है कि जब मैं इसकी मिनिमम वैल्यू ले रहा हूँ, इसकी मिनिमम वैल्यू ले रहा हूँ तो मुझे मैक्सिमम मिल रहा है, कौन सा वाला मैक्सिमम मिल रहा है, ये वाला मैक्सिमम मिल रहा है। अब रिलेट करो भाई, यहाँ एक मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा, जब मैं x प्लस 2 बाई, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि इट इज, इसका मतलब है इट इज लेस देन और इक्वल टू, इट इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 x प्लस 2/x का मिनिमम कितना आया, -2√2, तो लेस देन और इक्वल टू -2√2 -3, बात समझ में आई कि नहीं आई? आए। है ना, क्योंकि जब इसका मिनिमम मिल रहा है, इसका मिनिमम, ये मिनिमम है, इसका मिनिमम मिल रहा है, तो इस टोटल का मैक्सिमम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे आई दिख बात? रहा है। दिख रहा है। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हो गया। अच्छा एक बार क्या करूं, इसको मैक्सिमम कर दूं, जब इसका मैक्सिमम होगा तो टोटल का मिनिमम मिलेगा, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, यही चीज होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगी, 1/2√2 -3। क्या ये समझ में आ गई बात?
क्यों बेटा? सर 2√2 + 3 आएगा। +3 कैसे आएगा भाई? अरे मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता भैया, ये अजर अमर इंसान है, ये देवता है, इसको तुम छेड़ नहीं सकते हो। ये -3 है भाई साहब। अच्छा सर, वो ये 3 इस पे तुम कैसे चेंज कर सकते हो? जो कर सकते हो वो इसके साथ कर सकते हो ना, तुम इसके साथ मनमानी कर सकते हो, ये तुम्हारा गुलाम है। इसके साथ तुम जो चाहो वो रखो क्योंकि एक्स है। लेकिन ये ना, ये तुम्हारे पहुंच के बाहर की चीज है, ये हमारे पहुंच के बाहर की चीज है, ये तो कांस्टेंट पैदा हुआ था, नहीं समझे तुम? यस सर। कांस्टेंट के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? फिर से बोल रहा हूँ, जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो इसका मिनिमम कितना है? -2√2, और तब ये मैक्सिमम बन रहा होगा, मतलब ये जो फंक्शन है ये लेस देन और इक्वल टू ये आ रहा होगा। अगली बात, जब ये मैक्सिमम बन रहा होगा तो ये मिनिमम बन रहा होगा। मैक्सिमम ये बना 2√2, तो ये फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2√2 - 3 आ रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई? आ गई सबको बात ये? यस सर। बस खत्म क्वेश्चन, है ना? कुछ वाई से वाई जाए भाड़ में। मैं तुरंत क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इसका मतलब है कि दिस, अगर ये वाई है तो वाई बिलोंग्स टू, भाई इससे छोटा मतलब -∞ से 1/-2√2 - 3, यूनियन इससे बड़ा 1/2√2 - 3 से इंफिनिटी, यहाँ क्लोज। क्या आ गई बात समझ में? और आ अब गई तुम देखो, सर। तुम्हें ग्राफ में भी तुम्हें ग्राफ में भी दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट है ये क्या है? ये है 1/-2√2 - 3। देखो इससे नीचे है ग्राफ। और जो ये पॉइंट है ये क्या है? 1/2√2 - 3। अच्छा आप खुद देख लो, 2√2 - 3 नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो देखो नेगेटिव है भी, ये देखो नेगेटिव है भी। तो एक बार 2√2 से लेकर के इंफिनिटी जा रही वैल्यू, ठीक है? -1/2√2 - 3 से लेकर के इंफिनिटी तक जा रही वैल्यू। जा रही कि नहीं जा रही वाई की वैल्यू? और एक बार इससे नीचे आ रही है। तो ये मैंने ग्राफ से भी दिखा दिया। अब बताओ ये छोटा था या नहीं था? अगर समझ में आ जाए तो। क्यों बेटा? एक बार देख लो, आप ऑब्जर्व कर लो, समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस सर, आ गया। और किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई किसी को कुछ ना समझ में आया हो? ग्राफ समझ में आ गया कैसे बनाया मैंने? आ गया सर। आ गया सर। ये समझ में आ गया रेंज कैसे निकाला मैंने? आ गया सर। चलो रेंज के लिए एक और क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें। ये इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें लिखा है मैंने ना, ये ध्यान रखना, काम बन जाएगा तुरंत। और तभी आपको याद हो, कल मैंने आपसे बताया था कि मैंने आपसे ये एक ग्राफ बनाया था, मैंने कहा था ये और ये आपस में एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे की रेंज क्रॉस नहीं करते। याद आया कि नहीं याद आया? मैंने क्या बताया था? इनके बीच में गैप होता है, बताया था कि नहीं? बताया था सर। तो देखो दिख रहा है कि नहीं गैप? ये और ये है, दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, बीच में गैप दिख रहा है, दिखा? यस सर। चलो तो एक काम करता हूं मैं, अभी जो तुम्हें समझाने मुझे इतना टाइम लग रहा है ना, एक बार जब तुम ड्रॉ करना शुरू करोगे और 5-6 ड्रॉ कर दोगे, अब मुझे अगर इसको ड्रॉ करना हो तो मैं 1 मिनट में ड्रॉ कर दूं। तो आपको बस प्रैक्टिस की नीड है, शुरुआत में देखना पड़ेगा, फिर क्या होगा, क्वेश्चन देखते ही खटाक से ड्रॉ करोगे तुम, सेकंड्स लगेंगे ड्रॉ करने में, ठीक है? चलो अब बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन हो 2x डिवाइडेड बाई x² + 5x +
चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है ना। मैं इसके रेंज की बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने d लेस देन 0 ले लिया है डिनोमिनेटर में, दिख रहा है। रेंज आर होगी। रेंज आर जिंदगी में नहीं हो सकती। मैंने कल रेंज आर क्या बताया था, सिर्फ एक सिचुएशन में होता है। कब होता है? जब न्यूमरेटर का रूट है वो डिनोमिनेटर के दोनों रूट के बीच में हो। यहाँ दो रूट आएगा ही नहीं भाई, यहाँ तो दो रूट आएगा ही नहीं। कॉम्प्लेक्स रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स हैं। जिंदगी में पूरी ताकत लगा लेना तब भी इसकी रेंज कभी आर नहीं आएगी इस फंक्शन की। देखते हैं कितनी आएगी। चलो इसका ग्राफ हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, सर एक मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है, पहले तुम ट्राई कर लो। मैं सोच रहा था एक आध और बता देता, उसके बाद तुम लोग करते हैं ना, इसलिए। बेटा इसकी सब लोग खूब प्रैक्टिस करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी 11th के लिए कम और बाद के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तुरंत करंट सिचुएशन में तो ग्राफ उतना जरूरी नहीं है जितना रेंज। आप बिना ग्राफ के भी सीख सकते हो चीजों को, लेकिन मैं जानबूझ के इसलिए सिखा रहा हूँ बिकॉज ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। तब मैं तुमको याद दिलाऊंगा और तुम्हें नहीं याद आएगा, फिर मैं तुमसे बताऊंगा कि तुम्हारे पुराने पाप हैं। हो गया? 1 से बड़ा होगा और 1/3 से छोटा होगा। देखते हैं। क्या करो, सबसे पहला काम x से डिवाइड कर लो, ऊपर कांस्टेंट बनाओ, चीजों को ऊपर वाले को भगवान बनाओ। ऊपर कौन होता है? भगवान। तो भैया न्यूमरेटर में भगवान बनाओ। तो ऊपर मैंने x से डिवाइड किया तो हो गया 2, नीचे क्या हो गया x प्लस 4/x प्लस 2। अब ये बताओ इसमें भगवान कौन कौन है जिनको तुम छू नहीं सकते? 2 है ऊपर नीचे। हाँ, जो ऊपर वाला 2 है ये भगवान और नीचे वाला 2 है ये भगवान। इनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। जो भी तुम करोगे वो किसके साथ करोगे? इसके साथ। अब देखो तुम खटाखट अपने आप देखो क्या करोगे। तुम कहोगे भैया जब ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा, और जब ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगा। तो एक बार इसको मिनिमम करते हैं हम, ठीक है। मिनिमम करते हैं तो अपन को क्या पता है, हम तुरंत क्या लिखेंगे कि अच्छा भाई x प्लस 4/x से ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया 2 टाइम्स रूट ऑफ x इंटू 4/x, एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया माइनस ऑफ 2 टाइम्स x इंटू 4/x। मतलब ये चीज जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 2 4 है, और ये चीज जो है ये लेस देन और इक्वल टू -4 है। क्या ये बात दिख गई? यस सर। यस। ठीक है, तो हमें क्या दिख गया कि ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है या लेस देन इक्वल टू -4 है। अच्छा, इसका मतलब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, इसका मतलब ये जो 4 है ये इसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू? मिनिमम। मिनिमम वैल्यू। अच्छा, जब इसकी मिनिमम वैल्यू रखूंगा तो टोटल की क्या मिलेगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम, है ना। जब इसकी मिनिमम रखूंगा तो टोटल क्या मिल जाएगी बताइए? हाँ, तो कितना आ जाएगा बताइए? हाँ, तो एक तो मेरा क्या आ गया, एक तो मेरा आ गया 2 डिवाइडेड बाई, इसको मैंने रख दिया 4 प्लस 2 6, ये कितना आ गया 1/3। और एक और क्या आ गया बताइए? -1। 2 डिवाइडेड बाई -4
+2 विच इज इक्वल टू -1। कहाँ पे ग्रेटर का साइन है, कहाँ पे लेस का? जब इसको मैं मिनिमाइज करूंगा तो ये क्या बनेगा? मैक्सिमम बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो यार। बोल नहीं रहे तुम लोग। तो क्या? मैंने कहा ये जो 4 है ये मिनिमम आया है ना, यस सर। और ये क्या आया? ये मैक्सिमम आया है ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि जब मैं इसको मिनिमम रखूंगा तो ओवरऑल ये क्या होगी? मैक्सिमम। 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 तो इसका मतलब है कि इट इज लेस देन और इक्वल टू 1/3। है कि नहीं? Yes. अच्छा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आया? -1। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ गया? -1। ठीक है ना? तो कितनी वैल्यू आ गई बताइए? -1 से 1/3 क्लोज ब्रैकेट। बिल्कुल। तो y क्या आ गया? y बिलोंग्स टू -1 से 1/3। ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें जो ये लास्ट वाली है ना वैल्यूज, लास्ट वाली वैल्यूज -1 और 1/3, इन पे क्लोज आना है कि नहीं, ये बाउंड्री चेक कर लो। बस बाउंड्री चेक कर लो। ठीक है ना? ये जैसे इक्वलिटी होल्ड करेगी कि नहीं करेगी ये देखना है। तो -1 से 1/3 के बीच में एक बार 0 और देख लो कि 0 भी आएगा कि नहीं आएगा। 0 आएगा, साफ साफ दिख रहा है भाई, x इक्वल टू 0 पे y 0 हो रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। हमें सिर्फ और सिर्फ क्यों देखना है जीरो वाला केस? जीरो वाला केस क्योंकि बेटा जब मैं x + 4/x लेके चल रहा हूँ ना, तो यहाँ मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि x नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं? यस सर। तो जब मैं x + 4/x लगा रहा हूँ तो मैं ये बात कंसीडर करके चल रहा हूँ कि x नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए मुझे लास्ट में x इक्वल टू 0 पे देखना पड़ेगा कि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 मिल रहा है, वो इसमें लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है। सबको दिख गई बात? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे क्लियर हुआ? बताओ बताओ बेटा, क्लियर हो गया? अब देखो ये जो है ना, ये जो दिखा तुम्हें, हाँ ये जो दिखा तुम्हें, यही हो गया छोटा सा सॉल्यूशन। बताओ छोटा है कि नहीं ये सॉल्यूशन? क्यों बेटा? बताइए शॉर्टकट हुआ कि नहीं हुआ? शॉर्टकट तो है ना? तुरंत आपने देखते ही कर लिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा सा के लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत सिंपली हो जाएगा, बहुत इजीली कर लोगे। वाई वाले टेंशन से बच जाओगे। ठीक है? अब मान लो तुम कहते कि सर अगर ऐसा होता तो क्या करते? चलो इसी में थोड़ा चेंज कर रहा हूं, और तुम कह दो कि सर मान लो यहाँ पर x - 2 होता तो क्या करते? है कि नहीं? अब तो x से डिवाइड कर नहीं सकते। ना, अरे -x कैसे कर देंगे भाई? अपनी मनमर्जी थोड़ी ना है ऊपर यार। प्लस और x माइनस वो दोनों कर। तो उससे फायदा क्या होगा? x बचा रह जाएगा। फायदा क्या होगा उससे? अब तुम क्या करोगे? ऊपर वाले को x - 2 रहने दो, नीचे वाले को x - 2 के फॉर्म में बनाओ। तो नीचे बनाओ x - 2 का स्क्वायर, आंख बंद करके लिख दो x - 2 का स्क्वायर बनाया। क्या क्या बन गया? x² + 4। अच्छा x² भी हो गया, +4 भी हो गया।
और -4x, समझना जो कह रहा हूँ। x -2 था, तो x -2 का स्क्वायर अगर मैं देखूं यहाँ साइड में तुम्हारे लिए लिख दे रहा हूँ, x -2 का स्क्वायर देखो तो आ गया x स्क्वायर -4x + 4। अपने को इसको मैनेज करना है, x स्क्वायर मैनेज हो गया, यहाँ +2x था, यहाँ -4x मैंने किया तो +4x करना पड़ेगा, तो हो गया ये +6x। एक काम करता हूँ, तुमको इधर लिख देता हूँ मैं, समझ में आ जाएगा। जो मेरा ये बेटा x स्क्वायर +2x + 4 है, इसके लिए मैंने इसको कैसे लिख दिया, x -2 का होल स्क्वायर। x -2 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो गया -4x आया, यहाँ +2x था, तो इसको लिख दिया +6x, और +4 तो था ही। क्या ये और ये बराबर है या नहीं है, बताइए। बराबर है सर। अच्छा, अभी भी मेरा मन नहीं भरा है, अभी इसको मुझे और कुछ करना है। मैंने इसको लिख दिया +6 टाइम्स x -2, इसी को सब कुछ x -2 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो x -2 का होल स्क्वायर +6 टाइम्स x -2। मैंने -12 किया है, तो क्या +12 करना पड़ेगा या नहीं? यस। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। बस काम बन गया मेरा। अब तो दिख रहा होगा क्या करेंगे, अब x -2 से डिवाइड कर लेंगे, है ना, ऊपर भगवान बनाना था, तो अब क्या करेंगे, x -2 से डिवाइड कर लेंगे, क्या आएगा 1/x -2 + 12/x -2 + 6। बताओ पुरानी कहानी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई सर। अब इसके बारे में चेक कर लेंगे। सर ऐसे तो हमेशा न्यूमरेटर में 1 ही बनेगा। नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, ये लो, अब बताओ भाई, या 2x माइनस, चलो 2x -2 कर दिया मैंने, अब बताओ अब क्या करते? अब तो सर 2 कॉमन लेके बनता। तो 2 कॉमन लेके बनता ना, फिर ऐसे ही थोड़ी ना है। अरे बात समझ में आ गई है? यस सर। अब इसको तुम्हें क्या करना है, अब इजीली कर लोगे कि नहीं कर लोगे? फिर से ये बात करोगे भाई कि जो मेरा x -2 है +12/x -2 है, it should be greater than or equal to 2 times √12। सीधे सीधे अब तो लिख दो, and less than or equal to -2 times √12। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 2 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तो ध्यान रखेंगे कि x नॉट इक्वल टू 2 है। 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ऊपर 0 बन जाएगा, तो डिवाइड नहीं कर सकते, 0 स्वयं डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? यस क्लियर हो गया? हाँ, तो बस समझ में आ गई बात। ये भैया ये हो गई इसकी जो 2√12 है, वो हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जब इसकी मिनिमम होगी तो टोटल की मैक्सिमम होगी। टोटल की मैक्सिमम मतलब लेस देन और इक्वल टू 1/6 + 2√12। जब नीचे वाले की मिनिमम तो ऊपर की मैक्सिमम, जो नीचे वाले की मैक्सिमम ये रही, तो टोटल की मिनिमम, तो इसका मतलब हुआ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/6 - 2√12। अरे दिख गया कि नहीं? तो इसलिए अपने को क्या मिल गया, 1/6 - 2√12 से 1/6 + 2√12। बस ध्यान क्या रखेंगे, x इक्वल टू 2 पर देखिए क्या मिलता है, x इक्वल टू 2 पर 0 मिल रहा है, तो बीच में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करेंगे। 2√12 √12 कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बीच में 0 आ रहा है, 0 इंक्लूडेड है, क्योंकि x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 0 आएगा। दिख गया?
क्यों भाई? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है ना, तो इसको अगर तुम सीख लेते हो तो इससे तुम्हें करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि नहीं? अब देखो, कोई अगर ये कहता लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, सबको समझ में आ गई बात? इसी लीनियर बाई क्वाड्रेटिक इसी लीनियर बाई क्वाड्रेटिक में मैंने आपसे ये बताया था कल कि अगर कुछ भी ले लो यहाँ पे, यहाँ मान लो मैंने ले लिया x और यहाँ ले लिया x प्लस 1 और x माइनस 1, चलो, तो मैंने क्या कहा था कि अगर लीनियर फंक्शन में न्यूमरेटर का जो 0 है, मतलब यहाँ x इक्वल टू 0, अगर वो न्यूमरेटर का रूट डिनोमिनेटर के दोनों रूट के बीच में पड़ता है तो रेंज हमेशा क्या आएगी? ऑल रियल, है ना? ऑल रियल, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये क्वेश्चन देखते ही तुम्हें दिख जाना चाहिए था कि भैया इसका जो रेंज है ना, आप तुरंत इसको कहते हैं कि सर इसका जो डोमेन है वो तो आना है r -1,1, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं बन सकता। और सर इसके अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज आ जाएगी रियल, देखते ही। क्यों? क्योंकि ये x इक्वल टू 0 और 0 -1 और 1 के बीच में है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्यों बेटा? अरे क्लियर है सबको? यस सर। इसका ग्राफ भी तुम बना के देखो, ग्राफ बनाओ भाई। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है कि बोरिंग है जो पढ़ रहे हो? क्यों भाई साहब, जो आप पढ़ रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है बोरिंग है? कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे सबको आवाज आ रही है? यस सर। तो क्या हुआ, बोरिंग लग रहा है क्या ये ग्राफ? हाँ? हेलो, आपने पिछले क्वेश्चन में सर उल्टा रख दिया वो क्या? आंसर। अरे उल्टा नहीं रखा, सीधा रखा भाई। 6 माइनस 2√12 से 6 प्लस 2√12 आएगा 1 में। तो सर 6 माइनस 1/6 माइनस 2 तो 1/6 से बड़ा है। 1 हाँ सॉरी, है ना? बिल्कुल सही तुमने कहा शुभम, थोड़ा एक बार सोचो तुम उसे, एक बार अपनी बुद्धि लगाओ। तुम बताना मुझे कि 1/6 माइनस 2√12 बड़ा है भाई साहब, या 1/6 प्लस 2√12 बड़ा है? कौन सा बड़ा है बताओ? अरे मेरे भैया, ये होगा ये, बिकॉज वो तुम्हारा तब सही होता है दोनों पॉजिटिव होते हैं। भाई ये नेगेटिव है यार, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, समझे शुभम? क्या? मेरे को भी दिव्यांश नहीं बताया। ये होगा, ये आंसर आएगा ये। ठीक, मैंने यही लिखा था या नहीं लिखा था? अगर मैंने ये लिखा था तो सही लिखा था। ठीक, अगर उल्टा लिख दिया होगा तो चेंज कर देना।
चलो x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 क्या ग्राफ ड्रॉ करें हम। तो देखो सबसे पहले क्या क्या चीज हम ऑब्जर्व करते हैं। हमने ऑब्जर्व कर लिया वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट कहाँ कहाँ है, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू -1 पे, तो हो गया वर्टिकल एसिम्प्टोट। अगली चीज हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कब मिलता है, व्हेन x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी। इस केस में जो y हो रहा है टेंडिंग टू 0, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई। फिर से वही बात है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो जब भी x प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी जाएगा तो y 0 की तरफ जाएगा। दिख गई बात ये। तो ये हो गया वर्टिकल एसिम्प्टोट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ठीक है ना। अगली बात, कहाँ पे कट कर रहा है भाई, x इक्वल टू 0 पर कट कर रहा है, ग्राफ यहाँ कट करेगा। बस बात इतना ही चाहिए होता अपने आपको, तो ग्राफ यहाँ कट करेगा। चलो 1 प्लस पे देखते हैं, 1 प्लस एच, x इक्वल टू 1 प्लस एच रखा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है, मतलब 1 प्लस एच पे ग्राफ यहाँ से आएगा, जाएगा किधर, प्लस इंफिनिटी की तरफ, इंफिनिटी पे 0 की तरफ, तो ऐसा 1 माइनस एच पॉजिटिव, 1 माइनस एच पॉजिटिव, 1 माइनस एच नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन गया, नेगेटिव, मतलब ग्राफ यहां से होगा। -1 प्लस पे देखते हैं, -1 प्लस पे यहां से जाएगा और यहां क्रॉस करेगा। -1 प्लस पे देखते हैं, तो -1 प्लस एच, -1 प्लस एच का मतलब ये हो गया, ये हो गया नेगेटिव। -1 प्लस एच ये हो गया पॉजिटिव, क्योंकि -1 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू है, ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन गया, पॉजिटिव, तो ग्राफ यहां से आएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा, ठीक है। और -1 के लेफ्ट में -1 माइनस एच, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव है, नेगेटिव से जाएगा, ग्राफ ऐसा जाएगा। क्या सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा बेटा, आप देखो ना, जब भी ये इन दोनों के बीच में पड़ेगा ना, तो ग्राफ ऐसा एक ब्रांच आ जाएगी और ये क्या कर देगी, रेंज को आर कर देगी, इसीलिए रेंज क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। दिख गया सबको, है ना। तो ये हो गया एक आपका शॉर्टकट, आपको ये मैंने बता दिया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब बात आती है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की। ये क्या आ गई बात, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। चलो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक शुरू करते हैं। अगर मैं बेटा रेंज की बात करूं ना, इसके रेंज निकालने की, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के, तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का जो रेंज है, इट इज बिल्कुल लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की तरह हम निकाल सकते हैं चेंज करके। एम आई ऑडिबल, ठीक है बेटा, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज है ना, ये हम सिंपली जैसे हम लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक निकालते हैं वैसे ही निकाल सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम ग्राफ की बात करें अगर, तो यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ x-1 इंटू x+1 डिवाइडेड बाई 1 लिया है ना, एक ले लेता हूँ x इंटू x-2, एक मैंने ऐसा फंक्शन लिया है। ये मैंने जानबूझ के ऐसा फंक्शन लिया है क्योंकि आप इसमें देखिए, इसमें मैंने एक ऐसा फंक्शन लिया है जिसमें कि ऊपर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के रूट क्या क्या है, 1 है और -1 है, और डिनोमिनेटर क्या है, 0 है और 2 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो न्यूमरेटर का एग्जैक्टली एक रूट
न्यूमरेटर का एग्जैक्टली एक रूट इन दोनों के बीच में कौन सा है? 1 -1 नहीं है, एग्जैक्टली वन रूट ऑफ न्यूमरेटर इज बिटवीन द रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर 0 और 2 के बीच में, एंड एग्जैक्टली वन रूट ऑफ डिनोमिनेटर इज इन बिटवीन द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर। तो शॉर्टकट क्या है इसका कि इफ ये जो बातें बोल रहा हूं ना, ये किसी किताब में नहीं मिलेंगी तुम्हें, है ना किसी किताब में, ना किसी मटेरियल में, इसलिए इसको प्रॉपरली नोट डाउन करो और समझो जो भी समझा रहा हूं, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो कि हम लोगों ने जो खुद निकाली ना, खुद देख करके निकाली हुई, और इसीलिए ये शॉर्टकट बनाया तुम्हारे लिए। तो इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ न्यूमरेटर lies between the roots of denominator or vice versa, मतलब या तो ऐसा हो या ऐसा हो, या दोनों हो, कोई भी हो, then the range of quadratic या quotient function, the range of rational function will be all real। बहुत अच्छी बात है ये, मतलब देखते ही बिना तुम्हें कुछ सोचे हुए तुम बता दोगे कि अच्छा इसकी रेंज तो आर आनी है ना, बिना किसी प्रॉब्लम के आप तुरंत बोल दोगे कि इसकी रेंज क्या आनी है? आर आनी है इसकी रेंज। और अभी मैं इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा और फिर इसका रेंज भी निकाल दिखाऊंगा। लिख लिया सबने? यस सर। क्यों बेटा, लिख लिया सबने? लिख लिया सर। अच्छा चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने की कहानी वही है। सबसे पहला काम क्या चेक करते हैं हम? पहला चीज क्या चेक करते हैं? वर्टिकल। हाँ क्या क्या आएगा बताओ? 0,2। 0 का तो मतलब एक आएगा x, ऐसे मत बोलो 0,2, ऐसे बोलो x = 0 x = 2। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, एसिम्प्टोटिक लाइन होती है, तो 0 कोई लाइन नहीं हुई, x = 0 एक लाइन हुई। x = 0 कौन सी लाइन हुई? y एक्सिस, इस पे x 0 होता है। और x = 2 कौन सी लाइन हो गई? ये होगी कि नहीं होगी? अरे होगी भाई साहब। यस सर। तो ये हो गई। अगला क्या देखते हैं हम? सेकंड पॉइंट क्या देखते हैं बताओ? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। बिल्कुल, वो कब होता है? व्हेन x टेंड्स टू ±∞। तो x टेंड्स टू ±∞, मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट देखेंगे, और इसके लिए क्या देखेंगे? x टेंड्स टू ±∞। जब x ±∞ बनेगा तो बताओ y क्या बनेगा इसमें? देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात होती है, जब सेम डिग्री होता है ना, बहुत छोटी सी बात बताता हूँ समझो, जब सेम डिग्री है तो जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वही बनेगा। जैसे लीनियर बाय लीनियर बना था, वैसे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में जब सेम डिग्री है तो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो बनेगा। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, उसका कोफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ कितनी है? डिग्री 2 है, इसका भी कोफिशिएंट कितना है? 1। तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? जब भी सेम डिग्री होगा तो जो सेम डिग्री होगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो हमेशा ये समझ लो कि जो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है वो बनेंगे। उसके पीछे रीजन है, देखो तुम्हें बता देता हूँ। चलो अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इससे भी x कॉमन लेता हूँ, इससे भी। यहाँ दिख रहा है सबको मैं जो दिखूंगा? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है लेफ्ट साइड में? यस सर।
ठीक है, अगर मैं यहाँ से x कॉमन लूं, यहाँ से एक x कॉमन लिया, तो एक x कॉमन लिया, क्या आ गया 1 माइनस 1/x। यहाँ से भी एक x कॉमन ले लिया, तो हो गया ये x स्क्वायर, और यहाँ से आ गया 1 प्लस 1/x डिवाइडेड बाई, यहाँ से एक तो x था ही, एक x और कॉमन लिया x स्क्वायर, तो आ गया 1 माइनस 2/x। इससे ये काट दिया, दिख गया। अब अगर मैं x को इंफिनिटी की तरफ टेंड कराऊं, अगर x को इंफिनिटी की तरफ टेंड कराऊं, तो बताओ ये चीज 0 बन जाएगी, ये चीज 0 बन जाएगी, ये चीज 0 बन जाएगी, बन गई कि नहीं बन गई भाई? 1/इंफिनिटी 0, 1/इंफिनिटी 0, 2/इंफिनिटी 0, तो क्या बचा 1/1, 1 बचा कि नहीं बचा? यस सर। समझ में आ गई बात सबको? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। बोलो बेटा। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जब x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी होगा तो क्या आएगा? y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल आएगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब y की वैल्यू क्या आती है? जब x इंफिनिटी प्लस माइनस को करता है तो y की वैल्यू क्या आती है? क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जब ग्राफ इंफिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब जब x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ग्राफ किधर टेंड करेगा ये देखने के लिए। तो y इक्वल टू 1 लाइन कैसी आएगी? ऐसी आएगी। ये हो गया y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। आ गई सबको समझ में बात? देख क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, इसके रूट्स क्या क्या आएंगे? रूट्स अगली चीज क्या देखते हैं हम? अगली बात क्या देखते हैं कि इसके रूट्स क्या क्या आएंगे जहां न्यूमरेटर 0 हो रहा हो। न्यूमरेटर कहाँ कहाँ 0 हो रहा है? -1 पे और 1 पे। मतलब एक रूट तो आएगा -1 और एक रूट आएगा 1। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। अच्छा बस बात खत्म। अब करना शुरू करते हैं। चलो 2 प्लस एच पे चलते हैं। 2 प्लस एच, 2 प्लस एच पे बताओ ये क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसका Positive. मतलब ग्राफ किधर शुरू होगा? इधर से शुरू होगा। और जब x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा? y इक्वल टू 1 की तरफ। मतलब ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो जाएगी, ग्राफ ऐसा जाएगा। दिख गया? यस सर, यस सर। अच्छा 2 माइनस एच पे देखो, 2 माइनस एच पे ये क्या बनेगा? नेगेटिव, पॉजिटिव बनेगा सर, पॉजिटिव। यार हद है, बोलता हूँ 2 माइनस एच का मतलब 1.99999999। शुभम तुम्हारी आखिरी 700 तक के 9 है, वो समझ में नहीं आ रही बात इस वजह से। सर गलती से तो 2 माइनस एच पे क्या बनेगा? ये पॉजिटिव। ये क्या बनेगा? बोलो फटाफट। पॉजिटिव, ये क्या बनेगा? पॉजिटिव, ये क्या बनेगा? नेगेटिव, नेगेटिव। ये बनेगा नेगेटिव। तो 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। इसका मतलब ग्राफ यहाँ क्रॉस कहाँ करेगा? 1 पे। ठीक, क्रॉस कहाँ करेगा? 1 पे। ये रहा 0, 0 प्लस पे बताओ, 0 प्लस एच पे, 0 प्लस एच पे ये क्या बनेगा? नेगेटिव, ये क्या बनेगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, क्या बन गया? पॉजिटिव। मतलब ग्राफ यहाँ होगा। तो देखो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ ऐसा आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब 0 माइनस पे देखो, 0 माइनस पे, 0 माइनस एच, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, क्या बन गया? नेगेटिव।
नेगेटिव से ग्राफ शुरू होगा, कहाँ कट करेगा? -1 पे। और कैसा हो जाएगा? दिख गया? Yes. दिख गया कि नहीं दिख गया ग्राफ इसका? ठीक है ना, यहां से शुरू होगा, ऐसा जाएगा, ये अपना ग्राफ हो गया इसका। और आप खुद देखो, ग्राफ को देख के तुम देख रहे हो इसकी रेंज आर आ रही है कि नहीं आ रही है? रेंज का मतलब है पूरा वाई कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है। तो ये वाली जो ब्रांच है पूरे वाई को कवर कर रही है, -∞ से लेके +∞ तक। इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज क्या है? आर है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. इसको देखते ही हमें समझ में आ गया था। मैंने देखते ही क्या लिख दिया था, अगर एग्जैक्टली 1 रूट न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के दोनों रूट के बीच में हो, या डिनोमिनेटर का एक रूट एग्जैक्टली न्यूमरेटर के दोनों रूट के बीच में हो, तो रेंज क्या आती है? आर आती है। दिख गई बात? ये लिख लिया था ना इसको, ये शॉर्टकट है। अच्छा, अब देखो, अब एक काम करता हूँ ना, कितना टाइम अपने पास बचा है क्लास का? 10 7 मिनट सर। 7 मिनट। ठीक है, चलो काफी मेरे लिए। चलो इधर देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं अलजेब्राइकली करने की कोशिश करता हूँ। एक तो वाई वाला मेथड सबको सिखा रखा है, सबको पता है वो, यस सर। है ना? वाई वाला मेथड सिखा रखा है मैंने। अब क्या काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा बिना वाई के करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इसको मैं लिखा y इक्वल टू ऊपर का हो गया x² -x और +x, तो x² -1 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ गया? x² -2x। आ गया कि नहीं आ गया ये? Yes, sir. अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ ना, इसको मैं चाहता हूँ कि भाई लीनियर में कन्वर्ट कर लूँ, कुछ लीनियर बाई क्वाड्रेटिक में। तो क्या करूं? ऊपर कर दिया -2x + 2x। कर सकता हूं कि नहीं? बोलो। इससे क्या हो गया बेटा? x² -2x अपॉन x² -2x बन गया 1, और प्लस में आ गया 2x - 1 अपॉन x² -2x। हो गया कि नहीं हो गया ये? भाई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, तो डिवाइड करके उसको लीनियर बाई क्वाड्रेटिक बदल सकता हूं मैं। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो। यस सर। यहां से क्या आ गया देखो, इसको मैंने लिखा 1 + 2 टाइम्स x - हाफ डिवाइडेड बाई, अब मैं नीचे बनाना चाहता हूँ x - हाफ का होल स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया x - हाफ का होल स्क्वायर। क्या क्या बन गया देखो, x² बन गया -2 × x × 1/2, तो -x। अच्छा, एक -x अभी और बचा है मेरे पास, -2x में से एक -x कंज्यूम कर लिया मैंने, और एक -x बचा है। तो एक जो -x बचा है उसको मैंने लिखा -(x - हाफ), है ना? डायरेक्टली कर रहा हूँ, सबको समझ में आ रही बात ना? देखो यहाँ इनसे मैंने क्या क्या ले लिया, x² मिल गया, -x यहां से मिला, और -x यहां से मिला, -2x मिल गया। ऐड कितना कर रखा है एक्स्ट्रा मैंने, यहाँ है +1/4 और यहाँ है +1/2, तो 1/2 + 1/4 कितना होता है? 3/4। तो यहाँ मैंने +3/4 कर रखा है, तो मुझे यहाँ करना पड़ेगा -3/4। डायरेक्टली मैंने लिख दिया। क्या सबको बातें दिख गई? यस सर। है ना? तो आ गया इतना, ये 1 + 2 टाइम्स दिस। अब चलो करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, यहाँ से आ गया ये 1 + 2 डिवाइडेड बाई x - हाफ से डिवाइड कर लिया, और मैंने x - हाफ से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि x ≠ = हाफ। तो हमने यहाँ पे
x माइनस हाफ से डिवाइड किया तो आ गया यहाँ से x माइनस हाफ माइनस 3/4 टाइम्स x माइनस हाफ। और क्या है -1 कुछ ऐसा आएगा। आएगा ही नहीं आएगा, सॉरी 3/4 x माइनस हाफ की पावर -1। क्यों बेटा? अरे सबको क्लियर हो गया? Yes. और जब लीनियर बाई क्वाड्रेटिक मेरी बनेगी तो उसके बाद फिर से मैं AMGM का यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? क्लास अपनी खत्म होने वाली है तो मैं इसको यहीं पर छोड़ूंगा, कर सकते हो क्लास से मैं बताऊंगा कि कर सकते हैं ना? सर। हाँ, तो वहां से हम फिर से चेक करेंगे। तो आज आपका काम क्या है? एक तो उसको असाइनमेंट को कंप्लीट करके उसके डाउट्स डालना, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, जो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का और क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक के ग्राफ, ठीक है ना? जैसे ये बताया वैसे बाकी भी, ठीक है ना? क्लियर होगी बात? सर एक बात पूछ, हाँ सर सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रेंज R होती है या फिर सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसकी रेंज कैसे निकालेंगे? उसकी रेंज आपकी सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रेंज मैंने आपको बता रखा है यार। या तो अगर डाउनवर्ड होगा, अगर डाउनवर्ड है तो होगा -∞ से -d/4 है, और अगर अपवर्ड है तो होगा -d/4 से इन्फिनिटी। आ गई बात समझ में? अरे यार मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी मिलती है? -d/4 ही मिलती है ना? यस तो सर। अगर डाउनवर्ड होगा तो मैक्सिमा ये मिलेगा -∞ से, ये अपवर्ड होगा तो -d/4 से इन्फिनिटी। बता रखा है ये तो मैंने। एक क्वेश्चन गलत हो रहा था। आ गया समझ में अब? यस सर। चलो ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? और सर आप उसको कंप्लीट करके, हाँ बोलो। सर हाँ वो वाला असाइनमेंट अब कब तक करना है? कल तक? उसका S1 से आप आगे? जो, हाँ S1 से आगे कर लो, S1 से आगे S2 कर लो, S2 तक, ठीक है? ओके सर। कल तो संडे ही है तो भैया कंप्लीट कर लो असाइनमेंट, यस सर। ठीक है? कंप्लीट कर लो असाइनमेंट। मंडे को मैं वो असाइनमेंट डिस्कस करूंगा, ट्यूसडे को टेस्ट होगा फिर तुम्हारा, यस सर। ठीक है? आगे बात समझ में? कर डालो असाइनमेंट, कंप्लीट कर लो। ट्यूसडे को सब लोग का टेस्ट होगा, फिर हमारा क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो गया है। एक आध चीज और बची, उसका मैं वीडियो लेक्चर डाल दूंगा, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो जो थी हमने कर लिया है, ठीक है? यस सर। चलो बाय बाय बाय।